क्वार्टर वन के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग विप्रो के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, उनके क्वार्टर वन के परफॉर्मेंस को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा कोविड-19 पैंडमिक के दौरान विप्रो के मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को चलाने में जो भी चैलेंजेस आए एंड इन फ्यूचर विप्रो के फ्यूचर आउटलुक को लेके वो कितने ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक है, इससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री उन्होंने की, इससे रिलेटेड भी मेन पॉइंट्स मैं आप तक इस वीडियो में पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस जो भी मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूं वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट फ्लैट आए हैं विप्रो के। अगर पिछले साल 2020 के क्वार्टर वन के नंबर्स इनकम के टर्म्स में देखें तो पिछले साल विप्रो ने 14,716 करोड़ का नेट इनकम पोस्ट किया था, जो कि इस साल क्वार्टर वन ऑफ 2021 में 1.33% की ग्रोथ के साथ 14,913 करोड़ का रह गया है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल विप्रो ने क्वार्टर वन ऑफ 2020 में जहां 2,387.60 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, वहीं क्वार्टर वन ऑफ 2021 में 2,390.40 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट करने में विप्रो सक्सेसफुल रही है। तो जैसा कि आप इनकम एंड प्रॉफिट्स दोनों की टर्म्स में देख सकते हैं कि जो इनके रेवेन्यूज़ रहे या फिर जो इनके प्रॉफिट्स रहे वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे पिछले साल के क्वार्टर वन के मुकाबले। ये दोस्तों क्वार्टर इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये पहला क्वार्टर है जो कि कम्प्लीटली कोविड-19 पैंडमिक से इम्पैक्टेड क्वार्टर रहा है। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरे नंबर्स नहीं रहे, लेकिन सिक्वेंशियल टर्म्स में ग्रोथ भी नहीं देखने को मिली है। दोस्तों, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर विप्रो के मिस्टर जतिन दलाल, उन्होंने बोला कि वी एक्सपैंडेड द मार्जिन्स ड्यूरिंग द क्वार्टर डिस्पाइट लोअर रेवेन्यूज ऑन द बैक ऑफ सॉलिड एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स एंड रूपी डिप्रिसिएशन। वी ऑल्सो कंटिन्यूड टू सस्टेन रोबस्ट कैश जनरेशन विद ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एट 174.9% ऑफ नेट इनकम। तो दोस्तों, इन्होंने बोला कि इनका रेवेन्यूज़ ऑल्दो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किए, बट इन्होंने अच्छा खासा मार्जिन्स एक्सपैंड किया है और वो इस वजह से हो पाया क्योंकि एक तो रूपी डिप्रिशिएट हुआ है डॉलर्स के मुकाबले। हमें पता है कि विप्रो, टीसीएस ऐसी सर्विसेज वाली आईटी कंपनीज़ का जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है वो फॉरेन से आता है। तो जब रूपी कमज़ोर होता है तो डॉलर से कन्वर्जन में इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में। तो इनका रूपी डिप्रिशिएशन एंड इन्होंने कुछ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स किए थे, इसके वजह से इनका मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऐसा मिस्टर जतिन दलाल जी का कहना है। इनका जो EPS है दोस्तों वो भी अराउंड 5.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ किया है। तो इस बार 4.20 रुपीज़ का EPS रजिस्टर किया है इन्होंने जून 30 को क्वार्टर वन के एंड में, यानी कि। दोस्तों, आउटलुक को लेके भी इन्होंने मार्केट कमेंट्री की। आउटलुक को लेके काफ़ी ग्रिम मार्केट कमेंट्री हुई है फ्रॉम विप्रो के एंड से, क्योंकि उनको आउटलुक बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि द कंडीशंस कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडमिक could decrease technology spending. This may adversely affect demand for the company's products and also affect the rate of customer spending, which could adversely affect the customer's ability or willingness to purchase its offerings. तो दोस्तों, ये कंप्लीट एक साइकिल है कि सिंस अभी पैंडमिक की वजह से कंजम्पशन फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू कम हो रहा है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू कंजम्पशन कम होगा तो जो कंपनीज़ है उनके पास पैसा कम आएगा। उनके पास पैसा कम आएगा तो ऑब्वियसली वो दूसरी टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज से टेक्नोलॉजीज खरीदने में जो स्पेंड करती है पैसे, उसमें कटौती करेगी। तो ये सारा एक सर्कल है जिसके बीच में विप्रो का सर्विसेज भी इम्पैक्ट होगा। एंड वही विप्रो की मैनेजमेंट ने बोला है कि उनका जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस जो वो करते हैं मेनली, वो हो सकता है काफ़ी इम्पैक्ट हो कोविड-19 की वजह से, क्योंकि डिमांड्स में कमी आ सकती है एंड स्पेंडिंग में भी कमी आ सकती है उनके कस्टमर्स के एंड से। दोस्तों, उन्होंने और बोला कि आवर ऑपरेशंस में ऑल्सो भी नेगेटिवली अफेक्टेड बाय ए रेंज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स रिलेटेड टू द कोविड-19 पैंडमिक दैट आर नॉट विद इन आवर कंट्रोल। Revenue from IT services increased 1.7% year on year to 14,595 crores during April to June period. However, the figure declined 4.58% on quarter basis. तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ऑल्दो क्वार्टर वन जून से अगर पिछले साल से इस साल देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रोथ दिख रही है हमको, बट अगर आप सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 4.5 यानी करीब करीब आप समझिए 5% का डिक्लाइन है इनके रेवेन्यूज़ में जो IT सर्विसेज से ग्रो करती है विप्रो। तो दोस्तों, इस क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के एनालिसिस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।